वेलकम है आपका अपने अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 और सबसे पहले जो चैप्टर करना है ज्योमेट्री है आपका। ज्योमेट्री में सबसे पहले थ्योरम्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पहली थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है थियरम्स थ्योरम। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या आ सकता है वो मैं बता देता हूं पहले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। तो आपको या तो ये क्वेश्चन आएगा थेल्स प्रमेय को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 प्रूफ एंड स्टेट द बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको ये भी आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करें और परिभाषित करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये आपको गिवन होगी, अगर गिवन नहीं आपको बीपीटी या थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए आ रहा है तो आपने स्टेटमेंट ये लिखनी है। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मींस आपको सबसे पहले क्या गिवन है, आपको एक ट्रायंगल गिवन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं गिवन में सबसे पहले गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये आपके पास गिवन है। फिर कह रहा है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो आपके पास एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ कर रहा है किसके, एक साइड के। तो हम लोग यहां पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं डी एंड ई। तो आपको और क्या गिवन है, डीई पैरेलल टू बीसी। तो ये हमें गिवन है। तो आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो गिवन के बाद देखते हैं टू प्रूफ। आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है अदर टू साइड। तो अदर टू साइड देखिए बीसी के पैरेलल हमने डीई को बना लिया, तो अदर टू साइड आपके पास बची है एबी एंड एसी। तो आपको प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। तो ये आपको प्रूफ करना है, ये आपका टू प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन, आपको रचना करनी है। हिंदी में रचना। तो आप रचना क्या करेंगे, आप रचना के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, सपोज कर लेते हैं इसको डी एफ एंड ई जी। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये भी आपका परपेंडिकुलर। तो आपने परपेंडिकुलर बनाया है नंबर 1 डी एफ परपेंडिकुलर आपने बनाया है कहां पर, ए ई पर, नंबर 1। नंबर 2 आपने ई जी परपेंडिकुलर बनाया है कहां पर, ए डी पर। तो ये आपके पास आपका गिवन, टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। तो यहां तक आपका इतना पार्ट हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डी को सी से और बी को ई से। तो ज्वाइन डी टू सी एंड डी टू सी एंड बी टू ई। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे B को E से जोड़ा और D को C से हमने जोड़ दिया। तो ये मेरे पास था हमारी रचना। तो चलिए सबसे पहले हमने प्रूफ के लिए देखते हैं, हमने प्रूफ करना है AD अपॉन DB। तो AD देखते हैं कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है और DB देखते हैं कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है। तो AD आपके पास बन रहा है ADE में, ओके। दूसरा देखते हैं DB। तो DB जो आपका बन रहा है DB, तो DB आ रहा है आपके पास DBE में। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE। तो अब देखिए अगर मैं निकालना चाहूं AD अपॉन DB तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो क्या आपके पास फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस आपके पास AD हम लोग ले लेते हैं, इसमें परपेंडिकुलर आपके पास हो गया GE। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ जाएगा 1/2 AD इनटू GE। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं 1/2 AD इनटू GE, ओके। सिमिलरली हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो अब देखिए इसका DBE का हम लोग यहां पर देख लेते हैं DBE। तो देखिए यहां पर बेस मैं ले लेता हूं DB,
लेकिन परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो बेटा अगर कोई आपकी ट्रायंगल ऐसी है जिसमें एक एंगल सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 120 डिग्री है, तो अगर आप इसका परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर बाहर भी बनेगा। तो सिमिलर वे आपका ये जो डी ई और बी है, इसका जो बेस अगर ये लिया तो परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके अंदर तो बनेगा नहीं, तो परपेंडिकुलर बाहर बनेगा जिसका नाम है जीई। तो मतलब डी बी ई का परपेंडिकुलर भी आपके पास क्या होगा, जी होगा। तो इसका एरिया 1/2 बेस। अब बेस आपके पास क्या आ गया इसका डीबी इंटू इसका परपेंडिकुलर भी जी। अब क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ, दोनों साइड से डिवाइड हो गया। अब देखते हैं क्या क्या कटिंग हो रहा है। 1/2 कैंसिल, जीई कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल्स टू एडी अपॉन डीबी। ये आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब चलिए दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी इक्वेशन में हम किसको लेंगे, एई और ईसी। तो यहां से देखते हैं एई हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है एईडी में और ईसी बन रहा है एईसीडी में। तो हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे एईडी एंड ईसीडी। तो देखते हैं इन ट्रायंगल एईडी एंड ट्रायंगल, चलिए दूसरी ट्रायंगल हम लोग लेंगे ईसीडी। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। अब बेस हमारे पास एई आ गया, एई इंटू परपेंडिकुलर, एई के ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर है डीएफ, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं डीएफ। और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी 1/2 बेस। अब बेस देखते हैं, अब इसका बेस क्या आ गया, एसी आ गया, और इसका परपेंडिकुलर भी आपके पास क्या बन जाएगा, डीएफ बन जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड। तो 1/2 कैंसिल, डीएफ कैंसिल, तो आपके पास एरिया ऑफ एईडी अपॉन एरिया ऑफ ईसीडी दैट इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने देखना है, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED होगा। अब पहले देखते हैं ADE ट्रायंगल कौन सी है और AED ट्रायंगल कौन सी है। ADE देखिए ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल, दूसरा AED, तो दोनों ट्रायंगल सेम है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल्स। तो हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, समान त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, बराबर होता है। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो गया ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल। नीचे देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। अब इसका रीजन देखते हैं, DBE और ECD कौन सी ट्रायंगल है। तो यहां से हम लोग देखते हैं DB एंड E। अब कैसी ट्रायंगल हो गई, दूसरी ट्रायंगल है ECD, EC एंड D। तो देखिए दोनों में DE सेम आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों ट्रायंगल है, ये DE और BC के बीच में बनी हुई ट्रायंगल। देखिए ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल पूरी जो बड़ी वाली है, ये दोनों ट्रायंगल DE और BC के बीच में बनी है और दोनों का बेस क्या है, DE है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज, चलिए बिकॉज लिखने की बजाय हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो चलिए देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी भी दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने जो त्रिभुज होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। तो यहां से क्या हुआ हमारे पास, अब देख लेते हैं एक चीज, यहां से देखिए ADE का क्षेत्रफल जो है हमारे पास AED का क्षेत्रफल के बराबर हो गया, DBE का एरिया हमारे पास ECD के बराबर आ गया। तो अगर इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, तो चलिए देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो देयरफॉर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो देयरफॉर AD अपॉन DB
इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो चलिए यहां तक हमारे पास प्रूफ हो गया, लेकिन हमने इसको यही नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इस पे बेस्ड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, एडिंग वन बोथ साइड। तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं। तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, AD अपॉन DB प्लस 1 AE अपॉन EC प्लस 1। तो दोनों तरफ एक ऐड कर लिया, हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे आपके पास देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आपके पास आ गया DB, ऊपर आपके पास आ जाएगा AD प्लस DB। सो AD प्लस DB। इस साइड से देखते हैं इन दोनों का एलसीएम आपके पास EC आ गया, EC और 1 का एलसीएम EC आ गया। तो EC यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AE प्लस EC, AE प्लस EC। तो अब देखते हैं सबसे पहले AD प्लस DB क्या बनता है। AD प्लस DB, आपके पास पूरा AB बन गया, तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर AB अपॉन DB इक्वल्स टू, यहां पर देखते हैं आपके पास AE प्लस EC, AE प्लस EC आपके पास क्या बन जाएगा, AC बटे EC। तो आपने याद रखना है कि आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। फर्स्ट पार्ट तो आपको AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, दूसरा पार्ट हो सकता है AB अपॉन जो अपने छोटा पार्ट है DB, और यहां पर भी AC अपॉन EC। तो ये आपके पास पूरी थ्योरम हो गई, हम लोग इसको लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये थी आपके पास थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कन्वर्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।